रविवार को जयपुर के शास्त्री नगर स्थित साइंस पार्क ऑडिटोरियम में कलाकारों की महफिल म्यूजिकल ग्रुप के बैनर तले सदी के महान गायक संगीत सम्राट मोहम्मद रफ़ी की याद में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको रफ़ी नामा नाम दिया गया। आपको इस खबर के माध्यम से बता दें कि मोहम्मद रफ़ी एक प्रसिद्ध भारतीय गायक थे, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। रफ़ी ने अपने संगीत की शुरुआत अपने बड़े भाई की मदद से की थी। रफ़ी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1940 के दशक में की। उन्होंने अपने पहले गीत हिंद की सरकार फिल्म के लिए गाया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गीत गाए और अपनी आवाज का जादू बिखेरा। रफ़ी साहब के बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो एक मिसाल हैं। आज जो घर घर में जो सिंगर जन्मे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लेजेंडरी सिंगर्स की वजह से ही जन्मे हैं। और ये जो कोविड का जो दौर आया है, इस दौर में मेजॉरिटी सिंगर्स हमारे जो जन्मे हैं, वो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स की वजह से ही जन्मे हैं। और इसी तरीके से अगर लेजेंडरी सिंगर्स को फॉलो करते आएंगे तो आगे सिंगिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा, प्लस ऊपर से उनका आगे करियर का भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, और प्लस मेंटल स्ट्रेस भी दूर हो सकता है। काफ़ी चीज़ें हैं। रफ़ी साहब जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना आगे होगा। ये चीज़ें मैं अपनी एंकरिंग के अंदर भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। इज़ अ बियॉन्ड कंपैरिजन मैन। उनकी तुलना पूरे संसार में किसी और से नहीं की जा सकती। ही वॉज द ओनली मैन। भगवान ने एक ही बार बनाया था। उम्मीद करें कि रफ़ी साहब उसी शक्ल और सूरत में दोबारा आ जाएं तो क्या कहने। तो आज जैसे ही सुना रफ़ी नामा तो दिल में एक आवाज़ आई, ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। और यकीन मानिए यहाँ आकर के जो एक एक मैंने यहाँ पे नगमे सुने रफ़ी साहब के, बहुत मिस फिज़िकली करते हैं। बाकी जो उनका एक वॉइस है वो तो युगों युगों तक हमारे मन में, सबके मन में, पीढ़ी दर पीढ़ी आज जो यंग जनरेशन है वो भी इन्हें बहुत फॉलो कर रही है। चाहे नए तरीके से उनके गाने को उठा रही है, लेकिन उन्हीं गानों को फिर से नए तरीके से गा करके मोहम्मद रफ़ी को बहुत शिद्दत से याद किया जा रहा है। ग्रुप के फाउंडर आकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि केकेएम द्वारा साल में एक बार मोहम्मद रफ़ी की याद में रफ़ी नामा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें कलाकार अपनी गायकी से रफ़ी साहब को उन्हीं के गानों को गाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। कार्यक्रम में सुरों और संगीत का उम्दा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां संगीत प्रेमियों ने संगीत सम्राट महान गायक रफ़ी साहब के गानों को बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी आवाज में पेश किया। आपको बता दें कि आकाश कुमार द्वारा संचालित ग्रुप कलाकारों की महफिल, जो लंबे समय से संगीत प्रेमियों को उनकी गायकी के लिए मंच प्रदान करता आ रहा है। इसी कड़ी में कलाकारों की महफिल ग्रुप के सदस्यों ने मिलकर रविवार को जयपुर के साइंस पार्क स्थित ऑडिटोरियम में सदी के महान गायक रफ़ी के सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी, जिसमें सोलो और डुएट सॉन्ग दोनों पेश किए गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो क्या करते, एक बार गाना सुना और गा दिया। वो कभी गाने को ध्यान से सुनते नहीं, शब्दों की बहुत त्रुटियां करते, जो बेसिकली उर्दू के वर्ड्स हैं, जो शुद्ध हिंदी है, जो हमें सिंगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत गलतियां करते हैं। आपकी गायकी अच्छी, आपकी आवाज़ अच्छी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आपके शब्द अच्छे नहीं हैं और बहुत थोड़ा सा आज की पीढ़ी थोड़ी सी आलस करती है, सोचती है अरे ठीक है एक बार सुन लिया ना, हो गया। परफेक्शन नहीं आता। जब हमारे लीजेंड हज़ारों बार किसी सॉन्ग की प्रैक्टिस करके तब उसको प्रेजेंट करते हैं, तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि हमने 2 बार 4 बार सुन लिया और हम कर लेंगे। सर, उनके बारे में कहना तो शब्दों को भी छोटा करना है। वो तो माँ सरस्वती का साक्षात रूप हैं, और दिल से जो इंसान थे, मैं लोग थे कहते पर मैं कहती हूँ है, वो इंसान जो दिल से है ना, हमें सबको वैसा बनना चाहिए। एक खुश मिजाज, एक दया वाले और एक बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक थे। सबको वैसा ही बनना चाहिए। तो रफ़ी साहब तो रफ़ी ही हैं। रफ़ी साहब तो एक, मेरे ख्याल से उनका कोई सानी नहीं है। रफ़ी साहब जैसा तो कोई गायक अभी तक हुआ ही नहीं है। उनकी लोग कॉपी करते हैं, मगर वो कॉपी हो नहीं पाती। इस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छे मेलोडियस सिंगर्स हैं, और आकाश जी और नवल जी, इन सब ने बड़ा अच्छा सा इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे कि हम एमेच्योर आर्टिस्ट हैं जो, उनको भी मौका मिलता रहता है स्टेज पे
कलाकारों की महफिल तो अपने आप में एक ही चीज़ है सर। मैं 65 साल का आदमी इनके साथ जुड़ा आके सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनका आकाश जी वगैरह का, इनका ये जो भी लोग हैं सारे, इनका बहुत अच्छा मतलब व्यवहार है जिस तरीके से चाहिए, और प्रमोशन भी उसी हिसाब से करते हैं। भाई ठीक है, लर्नर है, लर्नर के हिसाब से प्रमोट करते हैं, जो गाने वाला है वो गाने के हिसाब से प्रमोट करते हैं, और आदमी को क्या चाहिए। रफ़ी साहब के लिए जितना भी कहे उतना कम है। वो बहुत ही बड़े फनकार थे और आज तक उनके जैसा कोई हुआ भी नहीं, और वो बहुत ही शानदार गाते थे। ग्रुप की को-फाउंडर चाहत कौर ने जानकारी देते हुए बताया, ये ग्रुप लगभग 3 साल से इस तरह के म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी कला और गायकी का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इस बार पूरा कार्यक्रम रफ़ी साहब की याद में आयोजित किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी गायकी से रफ़ी साहब को उन्हीं के गानों को गाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। ग्रुप में हर उम्र के प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, जिनमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। यूँ तो रफ़ी साहब के बारे में क्या कहूँ, मगर इतना कहूँगी कि ईश्वर तू स्वर है, स्वर तू ही ईश्वर है। अर्थात जहाँ स्वर है वहीं ईश्वर है, या कहें कि ईश्वर साक्षात स्वर है। रफ़ी साहब के बारे में क्या कहूँ, यूँ लगता है जैसे मैं सूरज को दिया दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ईश्वर का साक्षात एक करिश्मा थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब क्या हो रहा है? रफ़ी साहब ही वॉज ए कंप्लीट सिंगर। सिंगिंग की जो A to Z होती है, और उसमें उसके अलावा जो एयर नोट्स वगैरह जो होते हैं जो दिखाई नहीं देती, रफ़ी साहब पारंगत थे, एट पार सिंगर थे। किसी भी तरह की सिंगिंग को कर लेते थे, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो। इवन उस ज़माने में अभी एक मैम ने गाया था, वो दिलबर जानी है, वो जैज़ और उस रैप है उस ज़माने का, रफ़ी साहब ने वो भी गाया। रफ़ी साहब ने इतने तरह के गाने किसी ने गाए, और मिलेनियम सिंगर ऑफ द मिलेनियम इसलिए मिला उनको। क्या नाम है आपका? रफ़ी साहब को हम गुरु की तरह मानते हैं, और रफ़ी साहब से ही हमने सीखा है गाना, और कॉलेज के टाइम से ही रफ़ी साहब के गाने गुनगुना के उन्हीं के गाने को रिपीट करके हम लोग सीखे हैं। तो उनसे बड़ा तो कोई सिंगर है नहीं, तो उन्हीं से सीखा है सब कुछ जो सीखा है। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने रफ़ी साहब के गाने जैसे बहारों फूल बरसाओ, बदन पर सितारे लपेटे हुए, गुलाबी आंखें जैसे 40 से भी अधिक गाने अपनी आवाज में पेश किए। कार्यक्रम में अनुभवी वरिष्ठ कलाकारों द्वारा पर्दा है पर्दा गाने पर अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। सुनीता शर्मा एंड पार्टी ने इस गाने का मंचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया, जिसे ऑडियंस ने खूब सराहा। वहीं दूसरी ओर नए चेहरों ने भी अपने अभिनय कौशल को इस गाने में प्रस्तुत किया और ऑडियंस का ध्यान आकर्षित किया। सर वो तो अनंत हैं, उनका तो मतलब कोई कुछ एक शब्दों में अगर टिप्पणी करके अगर उनको बोला जाए कि हाँ इसमें हमने व्याख्या कर दी रफ़ी साहब की, तो वो तो संभव ही नहीं है। वो तो जो भी हमने सीखा है वही हमारे गुरु हैं, वही सरस्वती माँ का अवतार हैं। अगर यूँ कहा जाए कि कलयुग में अगर कुछ है इंस्पिरेशन जो इंसान को गाने के लिए दे सकते हैं हम किसी का नाम लेके, तो वो सरस्वती माँ के बाद अगर किसी का है तो रफ़ी साहब का कहना चाहिए। कार्यक्रम रफ़ी जी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। वो तो देखो इनकी आवाज़ में जो मधुरता है, जो इन्होंने गाने गाए, सॉन्ग इस प्रकार के एज ए वर्सटाइल सिंगर है ना, एनी सॉन्ग कोई से भी होते हैं, किसी प्रकार के भी सॉन्ग ये सब गा सकते हैं, और इन्होंने गाए भी है जिससे लोगों का मन भी मोहा है इन्होंने। रफ़ी साहब के बारे में कुछ बोलना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। जो हम कर रहे हैं सब उन्हीं के पच्चे पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इतना अच्छा हमको जो संगीत का वातावरण मिला वही चीज़ें हम देख करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं। और इसी की कड़ी में जो आकाश जी ने आयोजन किया प्रोग्राम, वो भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। रफ़ी साहब के बारे में मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मुकेश चंद माथुर साहब एक बहुत बड़े सिंगर हुए हैं, उनके बेटे हैं नितिन मुकेश। मुकेश जी ने अपने बेटे के लिए कहा शिक्षा के लिए कि आप रफ़ी को सुनिए और रफ़ी को गाइए, मुझे मत फॉलो करिए। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रफ़ी साहब क्या थे। उनके गले में सरस्वती निवास करती है। इस आयोजन का उद्देश्य केवल मनोरंजन भर नहीं था, बल्कि सदी के महान गायक, संगीत सम्राट रफ़ी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक साथ रचनात्मक मंच प्रदान करना था।